So the management should ask, what about the balance 40 quotations? So he'll say, नहीं सर वो बताया रेट हाई है, ये आइटम अभी नहीं चाहिए, डिसीजन पोस्टपोन कर दिया परचेस का, so on and so 100 reasons. So when you have 100 inquiries and 50 quotations, the 50 inquiries for which you have made quotations, those 50 inquiries automatically close. So you know that कौन से इंक्वायरी के अगेंस्ट कोटेशन बने, और 50 कोटेशंस में 10 के ऑर्डर आए तो वो 10 कोटेशंस क्लोज हो जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि 40 ओपन कोटेशंस है. सो आई नीड टू फॉलो अप ओनली ऑन द 40. इट इज सच एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर द मार्केटिंग सेटअप टू फॉलो अप, राइट? Simple things but very effective. So once you have the quotation is accepted, you get the order. What in some companies call it sales order, some people call it ORI or order receipt information. तो आप सिस्टम को बता रहे हो कि ये ऑर्डर मुझे मिल गया है. तो जब ये ऑर्डर मिल गया तो ट्रिगर स्टार्ट हो जाती है. तो ये ऑर्डर मिल गया तो ये ऑर्डर को फुलफिल करना है. क्वांटिटी उसमें पता है, रेट पता है, डेट पता है डिलीवरी. So all those details are there in that ORI. So the purchase officer will run the MRP based on the bill of material कि ये ऑर्डर मुझे फुलफिल करना है कि ये मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है या नहीं. तो इफ इट इज अवेलेबल then the stores guy can make a work order and issue the material to the shop floor. Okay? Each activity will be explained detail, but I'm just going through the rough of the process. So once the work order is issued, shop floor बना देता है, FG बन गया, सिस्टम को बता देता है कि ये बन गया, सेल्स वाला सेल्स इनवॉइस बनाता है, मटेरियल डिस्पैच हो जाता है. ठीक है, लेट्स टेक अ सिनेरियो. ऑर्डर आ गया, MRP रन किया. MRP इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि 10 में से मेरे पास 8 आइटम पड़े हैं, कुछ सब असेंबलीज में बनाना स्टार्ट कर सकता हूं, कर सकते हैं, बाकी 2 आइटम मुझे मंगानी है. सो द परचेज ऑफिसर के लिए ट्रिगर है ORI. ही नीड नॉट आस्क द मैनेजमेंट मैं ये माल खरीदूं या नहीं खरीदूं, ये तो ऑर्डर आ गई है, वी हैव टू फुलफिल दिस ऑर्डर, दिस मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन द स्टोर्स, सो ही विल प्लेस एन ऑर्डर फॉर दोस 2 आइटम्स automatically, right? Which means very clearly he gets to see what's the material available in stock, what is not there, place order for that, because there could be lead times. Based on lead times he'll have to place orders. Okay, तो वो मटेरियल आ गई, प्रोड्यूस करो, सेल करो. बोलने में आसान है, रियलिटी में इतना आसान नहीं है, बट द सिस्टम विल हेल्प यू इन अराइविंग एट शॉर्टेज क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी. The MRP will also tell you कि मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है ऑलरेडी, which means PO has been raised, material is in transit. So why should I order again? System will tell you that also. Okay. Then if there is an issue of giving material to a third party for processing, so मशीनिंग का फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, मशीनिंग के लिए मैं बाहर देता हूं सब थर्ड पार्टी के पास, तो उसके अटेंडेंट जॉब ऑर्डर बननी चाहिए कि उसको बताना है कि व्हाट यू हैव टू डू, एंड द स्टोर्स आल्सो विल हैव टू बी टोल्ड कि व्हाट इज अ मटेरियल दैट आई हैव टू गिव टू बी सेंट टू द थर्ड पार्टी. ओके, दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट देयर इन ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में इज वेरी क्लियर, मटेरियल परचेस करो, कुछ फिटिंग्स इन हाउस करते हैं और बेचो. Rarely there may be some third party issues, but nonetheless for them inventory management is as crucial or critical as for a manufacturing setup. I'll give you an example. Last summer I went to Vijay Sales. I wanted a particular air cooler. तो उसके पास डिस्प्ले के लिए तो था, तो आई लाइक इट. ही शोड मी 3-4 ब्रांड नेम्स, 3-4 ये, बट वन पर्टिकुलर ब्रांड आई लाइक इट. आई सेड आई एम सेलेक्टिंग दिस, आई वांट टू बाय दिस. तो इमीडिएटली ही गोज ऑन द स्क्रीन, सॉरी सर ये मॉडल हमारे पास नहीं है अभी, आप दूसरा कुछ ले लीजिए ना. मैं बोला यार पसंद करने के बाद आप बोल रहे हो ये नहीं है.
तो सडनली सीनियर केम, इसे क्या प्रॉब्लम क्या? नहीं सर ने ये चूज किया था लेकिन ये मॉडल अवेलेबल नहीं है। अरे वो आउटलेट में ढूंढो, ये आउटलेट में ढूंढो। Went to the screen, immediately checked, and I just followed him. Very beautiful system they have. Every center, what is the model available is there, displayed on a single screen. Sir, don't worry, sir. 3 o'clock, this will be delivered. So what if I don't have it in this warehouse or this outlet? You want this? I'll get you this. It's not available with me, but my other outlet has got it. Customer satisfaction, so important today, right? We are talking about subcontracting, third party को material देता है, तो accordingly a document called 458 challan is generated along with the GDN, that is goods delivery note. क्या material मैं भेज रहा हूँ उसको, मुझे assemble करना है पेन, तो बॉडी कैप और रिफिल में उसके पास भेज रहा हूं, तो क्या भेज रहा हूं वो तो लिखना चाहिए ना, देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट, बिकॉज दिस इज एन एक्सेसिबल आइटम. एनी मटीरियल मूविंग आउट ऑफ द 4 walls ऑफ माई फैक्ट्री हैज टू accompany this 458 challan, meaning that I am telling the excise authorities, boss, I am not selling this, I am just sending it out for processing and it will come back. नहीं तो बाहर पकड़ेगा, गेट के बाहर खड़ा ही रहता है वो. तो we don't want to get into those hassles. 458 challan is automatically generated along with the job order, right? And then the third party finishes, sends it back. We receive the material through a document called GIN, goods inward note, which means जब ये GIN करता हूँ, तो say let's for example I have sent it out for printing the name of DNS ERP on this pen. So what did I send? I sent unprinted pen outside, and what have I received back? Printed pen. So the stores knows that 50 पेन भेजे थे प्रिंटिंग के लिए, 50 आगे आइटम चेंज हो गया, अनप्रिंटेड से प्रिंटेड हो गया, right? So the GIN will tell the system that this material has been consumed of unprinted pen, 50 printed pens are available for issue, right? So then the work order is progressing in the shop floor. Once it is completed, the supervisor of the shop floor makes a production entry saying this material has been produced. Sales invoice तब बनेगा, तब आपकी FG बन जाएगी. Make a sales invoice and send it. Now every area there are peculiarities. ये जो मैंने बताया एकदम सिंपल, बढ़िया सा चल रहा है. Ideal situation like we call it. But हर ऑर्गेनाइजेशन में आइडियल सिचुएशन कैप्चर करना आसान है, जो पेक्युलरिटीज होते हैं वो भी कैप्चर करना. बट मोर इंपॉर्टेंट इज लेट मी एटलीस्ट फर्स्ट गेट अ हैंग ऑफ द आइडियल सिचुएशन. द 5-10-15% जो पेक्युलरिटीज जो है दैट वी विल डेफिनेटली हैंडल, बट लेट मी गेट द ग्रिप ऑफ द 80-90% एक्टिविटीज, राइट? हाउ दोस पेक्युलरिटीज आर हैंडल्ड, विल टच अपॉन दैट आफ्टर द टी ब्रेक. We'll certainly do that. Next. This is a beautiful slide. I like this. The late Peter Drucker says, there's no question. There is a yes or a no. कभी कभार चलान आता है, कभी कभार नहीं आता है. मे भी नहीं है. कभी चाहूं तो पीओ रेस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. अच्छा, एक सिंपल चीज है, इफ देयर इज एन इन्वेंटरी इफेक्ट, यू रेज अ पीओ, यू गेट द मटेरियल, राइट? बट देयर आर सम स्मॉल हार्डवेयर आइटम्स यू मे रिक्वायर व्हिच यू जस्ट गेट इट अक्रॉस. यू विल से यार ये क्या बात हुई, वेल्डिंग रॉड ही तो खरीदना है, अक्रॉस द रोड मिल जाता है, आप कहां बोलते हो मुझे पीओ रेस करने. पीओ रेस करना अच्छा है कि पीओ के बगैर जीआरएन नहीं बनेगी. पीओ रेस करो और उसको भेजने की जरूरत नहीं, जस्ट अक्रॉस द रोड इज अ स्मॉल वेंडर, वेल्डिंग रॉड खरीद रहे हो, मेक दैट पीओ एंड पुट इट इन योर फाइल. बट टेल द सिस्टम दैट आई हैव टोल्ड द सिस्टम दैट आई वांट टू बाय वेल्डिंग